प्यारे बच्चों नमस्कार। विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का जो नेस प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेट ए के साइंस के प्रश्न हल करने वाले हैं। जो सेट ए में आपके 31 से 60 तक थे, 30 नंबर के। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न को हल करने से पहले जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो देखें पहला 31वां, पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधे जो हैं वो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ज़्यादा सोचने वाली बात है कि बच्चे इस प्रश्न को गलत करते हैं। यहाँ पर क्यों गलत करते हैं? पौधे को देखा और देखते ही उसके दिमाग में आता भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पूछा है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में तो ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि वो CO2 लेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, ग्रहण करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर श्वसन का पूछा है, इसने सांस लेने का पूछा है। तो सभी सजीव जब श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। तो चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल ए वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे है जल चक्र के इस चित्र में 2 और 3 क्रम से किस प्रक्रिया को दर्शाते हैं। तो 2 यहाँ से तो देखो समुद्र से पानी उड़ रहा है, वाष्पन हो रहा है। क्या हो रहा है? वाष्पन हो रही है। और 3 में संघनन हो रहा है। क्या हो रहा है? संघनन, यानी पानी जो है वो ठंडा हो करके वापस उसकी पानी की बूंदें बन रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। किसी वस्तु के जलने के निम्नलिखित में से को क्या आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, दाह्य पदार्थ, ऑक्सीजन, ज्वलन ताप उपरोक्त सभी। किसी वस्तु को जलने के लिए दाह्य ताप भी चाहिए, दाह्य पदार्थ भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ज्वलन ताप भी चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका आएगा ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आगे है निम्नलिखित जीव में स्वपोषी जीव कौन सा है? गाय, पानी में लगी काई, पिंचर, पादप, केंचुआ। तो प्यारे बच्चों, जो पानी में लगी काई है वो स्वपोषी है, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा खुद तैयार करते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये प्यारे बच्चों आपको पता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर 35 का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है सुषमा खेलते समय हॉकी तोड़ देती है। हॉकी का टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बना, यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बना, यहाँ पर सिर्फ हॉकी टूटी है। लकड़ी तो लकड़ी ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 36 का ए होगा। क्या होगा? ए होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अम्ल अक्षारक लवण प्लस में क्या बनाते हैं? तो देखो मैं आपके सामने एक लिख करके बता रहा हूँ, HCl और NaOH। ये अम्ल है, ये अक्षारक है। जब अभिक्रिया करते हैं तो NaCl लवण बनता है और साथ में ये लवण बनाते हैं और साथ में H2O पानी निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 37 का कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आपके जो डिपार्टमेंट की तरफ से आंसर की आपको जो भेजी गई है उसमें ये प्रश्न गलत दिया हुआ है। ए ऑप्शन बता रहा है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ सी ऑप्शन होगा। अम्ल और अक्षारक जब अभिक्रिया करेंगे लवण बनेगा और पानी बनेगा। तो आप इसको सही कर लें, उसकी पर न जाएं। तो 37 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी बिल्कुल सही होगा, जल होगा। आगे है कौन सा समय दूरी ग्राफ की विराम अवस्था को दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, विराम अवस्था वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पर आपके वो है ग्राफ बी वाला। कौन सा सही है आपका? बी वाला। इसमें क्या है? समय है और समय के साथ दूरी है, स्थिर अवस्था में यही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी 38 का सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसमें विराम अवस्था है। आगे है 39, रूप कुमार कुएं में अपनी परछाई देखता है, यह प्रकाश के किस गुण के कारण बनती है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ 39 जो है
इसमें क्या है, रूप कुमार कुएं में अपनी परछाई देखता है, प्रकाश के किस गुण के कारण बनती है, तो ये परावर्तन के कारण बनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। 40 है, रवि ने अपने दोस्तों को 4 बात बताई, उनमें से एक बात सही है, सही बात कौन सी है? अमीबा एक कोश के जीव है, अमीबा जल्दी मर जाता है, अमीबा तेज गति से चलता है, अमीबा के दांत छोटे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, अमीबा एक कोश के जीव है। एंटीबायोटिक से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट करती है, इसकी उत्पत्ति का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं, क्या विषाणु जनित रोगों का उपचार करती है, इन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। तो ए, बी और डी सही है, सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएं जो होती है विषाणु जनित रोगों का उपचार नहीं करती हैं। तो आगे 42, पौधे अवशोषित नाइट्रोजन का इस्तेमाल किस कार्य के लिए करते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो नाइट्रोजन है उसका प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं वो। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। निम्न में से कौन सा आग का प्रतिरोधक है? नायलॉन, पॉलीथीन, मेलामाइन, पीवीसी। तो ये मेलामाइन जो है वो आग का प्रतिरोधक है। मेलामाइन की परत हमारे कपड़ों के ऊपर चढ़ाई जाती है ताकि अग्नि से प्लास्टिक है ये। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा गुण लोहे और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी देखो आप इसका, विद्युत सुचालकता दोनों में पाई जाती है। तन्यता, आघातवर्धनीयता, कठोरता ये तो धातुओं में पाई जाती है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु है तो विद्युत की सुचालक तो होती है, लेकिन विद्युत सुचालकता जो होती है वो लोहे में भी होती है और ग्रेफाइट में भी होता है, दोनों गुण समान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे, प्राकृतिक गैस से प्राप्त किस गैस का उपयोग यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है यूरिया के उत्पादन के लिए हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, तो यूरिया के उत्पादन में वैसे तो अमोनिया गैस प्रयोग होती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो अपने अपने हिसाब से इसके आंसर आप दे सकते हो इस तरीके से। तो मैं तो यहाँ नाइट्रोजन को सही मानता हूँ, लेकिन जो आपकी आंसर की आई है उसमें सी ऑप्शन इसका दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इन दोनों का प्रयोग होता है। देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। अमोनिया प्राकृतिक गैस से प्राप्त किस गैस का उपयोग यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है? तो अमोनिया गैस का किया जाता है। तो अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों हैं। तो आगे है, एक बंद कमरे में स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? अंगीठी का उपयोग करेंगे, कोयला हीटर का उपयोग करेंगे, कपड़ों की 3 से 4 परत का उपयोग करेंगे, उपरोक्त सभी का प्रयोग करेंगे। तो बंद कमरे में अंगीठी जलाकर तो कभी नहीं सोना, क्योंकि अगर अंगीठी जलेगी तो अपूर्ण दहन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होगी जो हमारे शरीर के अंदर जाकर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, जिससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। कोयले हीटर का उपयोग करें, ये भी गलत है। तो अब कपड़ों की 3 से 4 परत का उपयोग करेंगे, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे है 47, कोशिका का कौन सा अंग भाग उसे आकृति प्रदान करता है? तो प्यारे बच्चों, कोशिका की जो सबसे बाह्य परत है कोशिका झिल्ली, वो उसको आकृति प्रदान करती है। गति से संबंधित सही कथन है, कोई वस्तु बिना बल लगाए गति करती है। दिशा परिवर्तन से गति परिवर्तन नहीं होता। विराम अवस्था को शून्य गति की अवस्था माना जाता है। गति वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, गति संबंधित सही कथन चुनिए। कोई वस्तु बिना बल लगाए गति करती है, ये तो सही नहीं है। दिशा परिवर्तन से गति परिवर्तन नहीं होता, ये भी जो है वो। आगे, विराम अवस्था को शून्य की अवस्था माना जाता है। गति वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकती है। तो ए और डी तो बिल्कुल गलत हैं। बी और सी में ज़्यादा सही जो लग रहा है वो मुझे तो सी लग रहा है, मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन सी आएगा। बाकी आंसर की जो आपकी आई है उसमें बी दिया हुआ है, तो ज़्यादा सही विराम अवस्था को शून्य की गति की अवस्था माना जाता है। तो ये होना चाहिए 48 का ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। आगे चलते हैं हम। निम्न में से कहाँ घर्षण को जानबूझकर बढ़ाया जाता है?
तो प्यारे बच्चों, घर्षण को हम कहाँ बढ़ाते हैं? साइकिल के ब्रेक में, कैरम पाउडर डालकर, मशीन में ग्रीस लगाकर, उपरोक्त सभी। तो ग्रीस लगाकर मशीन में पुर्जे घिसे ना, तो वहाँ पर तो घर्षण को कम करते हैं हम। कैरम बोर्ड में पाउडर डालकर भी कम करते हैं। तो साइकिल के ब्रेक लगाने के लिए हम घर्षण को बढ़ाते हैं। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिए गए चित्र में कौन सी प्रक्रिया दर्शाई गई है? तो प्यारे बच्चों, युग्मनज निषेचन, भ्रूण विकास, कोशिका केंद्रक। तो यहाँ पर 50 नंबर जो है उसमें जो चित्र देखो आप, शुक्राणु जो हैं वो चिपके हुए हैं। तो युग्मनज निषेचन, भ्रूण विकास और कोशिका केंद्रक, यहाँ आपके जो अवस्था दिखाई गई है प्यारे बच्चों वो है, तो भ्रूण विकास को दर्शाया गया है। यहाँ पर किसको दर्शाया गया है? भ्रूण विकास को। सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे जो है, सही मिलान करें। पुरुष हार्मोन जो होता है वो होता है बी। स्त्री हार्मोन जो होता है वो होता है सी। तो दूसरे का सी। और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो हार्मोन स्त्रावित करती हैं। तो डी हो जाएगा। और चौथे का ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कौन से में ऐसा नज़र आ रहा है 51 के अंदर? वो आपको नज़र आ रहा है मेरे को तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा 51 का। आगे है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तीव्र गति करती है? तो प्यारे बच्चों, ध्वनि जो होती है वो ठोस माध्यम में सबसे अधिक तीव्र गति करती है। निम्न किस परीक्षण में विद्युत चालन सफलतापूर्वक होगा? आसुत जल के साथ परीक्षण में, आसुत जल में कास्टिक सोडा के विलयन में, आसुत जल व पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में, आसुत जल व नमक के विलयन में। तो 53 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आसुत जल व नमक के विलयन में परीक्षण सफलतापूर्वक होगा। रेशम से कांच के छड़ को रगड़ने पर कांच के छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है? तो प्यारे बच्चों, धन आवेश आ जाता है। याद रखना है आपको। मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? तो प्यारे बच्चों, परितारिका करती है। कौन सा जंतु अपने पीछे का भी देख सकता है? तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है चील, तितली, उल्लू, सांप में से जो पीछे का जो देख सकता है वो कौन सा है? इसमें चील, तितली, उल्लू, सांप। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 56 का जो होगा वो तितली होगा। तो तितली जो होती है वो अपने पीछे भी देख सकती है। किस तारामंडल की आकृति प्राचीन काल में स्थित इस्तेमाल होने वाली कलछी के समान प्रतीत होती है? तो प्यारे बच्चों, ये जो ग्रेट बियर है उसकी आकृति उसको जो कलछी के समान प्रतीत होती है, उसमें 7 तारे होते हैं। निम्न में से किस कृत्रिम उपग्रह का इस्तेमाल शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु किया जाता है? तो आपके स्कूल में लगे हुए एजुसेट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक रसायन कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, वो है CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, जो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। किसान कभी कभी जुताई से पहले खेत में खाद डालते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका बी कारण होगा, खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। तो ये थे प्यारे बच्चों साइंस के जो 30 प्रश्न थे आपके सेट ए में कक्षा 8 विज्ञान के अंदर। तो हो सकता है उसमें एक दो क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल हैं, तो उसको आप देख लें, या जो क्लियर होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।